Assalamualaikum viewers. Hi, I am Asdali Kazi with this new episode with new guest. आज जो हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन और माशाल्लाह 15 ईयर से ज़्यादा उनका जो है वो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में एक्सपीरियंस है और एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल फूड्स में वो जॉब कर रहे हैं और ही सर्व ऑन डिफरेंट पोजीशंस बट करेंटली ही इज वर्किंग एज अ नेशनल लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग मैनेजर एट नेशनल फूड्स. सो सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम. और आज जो व्यूअर्स हमारा टॉपिक होगा इट्स ऑल अबाउट द वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन का. वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स वाहिद वो डोमेन है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, तो ये सेशन उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सर फर्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि वेयर हाउसिंग में क्या चेंजेस आप देखते हैं कि जो रिसेंटली लास्ट डिकेड लास्ट 10 सालों में आई हैं और आजकल वेयर हाउसिंग में वो चीजें बहुत चेंजेस होती हैं. So thank you very much असद for inviting me. अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं लास्ट 10 इयर्स के अंदर जो बेसिक चेंजिंग आया ना, आज से 10 साल पहले की अगर हम वेयर हाउसिंग देखें और आज की वेयर हाउसिंग देखें तो उसमें जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि पहले वेयर हाउस नोन एज ए गोडाउन, राइट. तो उसके बाद फिर पिछले 10-15 साल पहले एक वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, एक मॉडर्नाइज्ड वेयर हाउसिंग, स्टैंडर्डाइज्ड वेयर हाउसिंग, ठीक है. उसमें इसे क्या कहते हैं, आपको अगर मैं बात करूं कि रैकिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है. पहले लोग अपना ग्राउंड वेयर हाउसिंग यूज कर रहे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब रैकिंग वेयर हाउस पे लोग जाना शुरू हो गए. और 10 साल पहले जो है ना, नॉर्मली लोग ओन वेयर हाउसिंग करते थे. ज्यादातर कंपनीज अपनी ओन वेयर हाउसिंग उन्होंने बनाई हुई थी और वो खुद उसको ऑपरेट कर रहे होते थे. पिछले 10 साल में या 15 साल में आई वुड से जो चेंजिंग आई है वो लोगों ने अपनी जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खत्म किया और उन्होंने ये कहा कि अगर फॉर इंस्टेंस बीइंग ए नेशनल फूड्स इज ए कोर फूड कंपनी, राइट. तो उसका फोकस वो ये चाह रही है कि मैं अपना फोकस जो है वो बेसिकली अपने कोर के ऊपर रखूं इंस्टेड ऑफ ऐसे काम के ऊपर फोकस करूं जो मेरा कोर फंक्शन नहीं है. तो इसलिए जो नॉन कोर फंक्शंस हैं उन्होंने आउटसोर्सिंग की तरफ चले गए, ठीक है. पिछले 10 साल में हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज ने अपनी वेयर हाउसिंग को आउटसोर्स किया. नेशनल फूड इज वन ऑफ देम. हमने भी नेशनल फूड्स ने स्टार्ट किया वेयर हाउसिंग आउटसोर्स करना 2010 से. We have started outsourcing from Islamabad and we have given business to the Agility Logistic Pakistan, which is one of the biggest 3PL company in Pakistan right now. तो जो 10 साल की अगर आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो उसमें तो यही चेंज आया है कि लोग आउटसोर्सिंग की तरफ चले गए, ठीक है. लोगों ने अपने कोर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया और नॉन कोर चीजों पे उन्होंने कहा कि हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कम कर देते हैं. जो लोग इस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनको वो काम करने दिया जाए इंस्टेड ऑफ जो लोग एक्सपर्ट नहीं है वो लोग काम करें. सही है सर. एक मिथ है बहुत ज्यादा हमारे पास कि जो थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग पे जब आप जाते हैं तो जो अपने वेयर हाउसेस होते हैं वो तो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं. थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो हर चीज के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में चीजें एक परसेप्शन है कि अनसर्टेन है, तो थर्ड पार्टी इतना सक्सेसफुल नहीं है. ये एक मिथ है. आपको लगता है ये सही है या गलत है, मतलब आपका ओपिनियन? देखिए, मेरा ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये मिथ है, बिल्कुल है, मैंने भी ये बिल्कुल सुनी हुई है, ठीक है. बट एंड ऑफ द डे ये जो लोकल कंपनीज है उनके लिए तो मिथ जरूर है, ठीक है. बट जो आपकी मल्टीनेशनल्स होती हैं वो जब पाकिस्तान में आके काम करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो जो है ना अपना लाइबिलिटीज कम से कम रखें, ठीक है. और अगर आप वेयर हाउसिंग अपनी खोलते हैं तो उनकी लाइबिलिटीज बढ़ती जाती है. सो इसलिए इस मिथ को जो है ना, इसलिए मिथ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है क्योंकि अब बहुत सारी जैसे तो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही है, ठीक है. उसमें नेस्ले भी है, उसमें कोलगेट पामोलिव भी है, उसमें और मल्टीनेशनल है, यूनिलीवर है. तो लोगों ने अपना जो बेसिकली एक्सपोजर कम रखना चाह रही है कि ताकि इन केस अगर कभी कोई मामला खराब होते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से या किसी भी हवाले से और उनको कभी वाइंड अप करना पड़े तो उनके जितना कम लाइबिलिटीज होंगी उनके लिए वो आसानी होगी, ठीक है. बाकी आप जहां तक कह रहे हैं कि अपनी वेयर हाउसिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, मैं आई डू एग्री विथ यू, ठीक है. बट ये मेरा भी अपनी परसेप्शन यही थी, ठीक है. जब हम लोगों ने कंपनी ने ये डिसीजन लिया 10 साल पहले वेयर हाउसिंग आउटसोर्स करने का, उस वक्त हम लोगों की परसेप्शन भी यही थी कि अपने वेयर हाउसिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो शायद किसी और के पास जाके नहीं है, राइट. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आज ये बड़े इसे क्या कहते हैं एतमाद से ये बात कर सकता हूँ
कि मैं कहता हूँ कि जो थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग है इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर वेयर हाउसिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग आवर ओन वेयर हाउसिंग वेयर हाउस। उसकी वजह ये है कि अगेन जो मैंने आपको बताया कि आपकी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम रह जाती है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी गार्ड्स, वर्कर्स, मैनेजमेंट और इस तरह की बहुत सारी चीजों से आप लोगों की जान छूट जाती है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट अगर वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे होते तो वो कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो मैं तो खैर अभी आपको अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं समझता हूँ कि ये जो आउटसोर्सिंग है इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है। अच्छा सर, एक वेयरहाउस मैनेजर के लिए जहाँ पे आप शायद कुछ अपने वेयरहाउसेस भी देख, अपने वेयरहाउसेस मींस दैट मैन जहाँ से आप इनिशियली इन्वेंटरी अपने पास होल्ड कर रहे होते हैं और 3PL को भी देख रहे होते हैं, तो एक वेयरहाउस मैनेजर के लिए मेजर चैलेंजेस क्या हैं आज? चैलेंजेस और वो उसको ये कैसा होना चाहिए, मतलब दोनों लिंक्ड हैं क्वेश्चंस एक दूसरे से। देखिए जी, दो चीजें, एक तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये दो चीजें इंटरलिंक है। अगर आप अपनी वेयर हाउसिंग कर रहे हैं तो चैलेंजेस डिफरेंट है, अगर आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के साथ काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस डिफरेंट है, ठीक है। वेयर हाउसिंग कोई भी हो, ठीक है, अपनी वेयर हाउसिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपका स्टॉक काउंट एक्यूरेसी जो है, ठीक है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर होती है, और अपने ऊपर से मुराद ये कि जो भी वेयर हाउस इंचार्ज होता है उसके ऊपर, राइट। जब कोई भी कंपनी अपना काम आउटसोर्स कर देती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी 3PL पे चली जाती है, ठीक है। और अगर उसके अंदर देखें, मैं अभी जो आपको कह रहा था ना कि ये जो वेयर हाउसिंग आउटसोर्स करने का जो फायदा है वो दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट, ठीक है। अगर आपके वेयर हाउस में कोई भी चीज शॉर्ट होती है ना आउटसोर्सिंग करने के बाद, तो उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी 3PL के ऊपर है, ठीक है। आप अपनी वेयर हाउसिंग में ये कि आपको अपने बंदों को बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। तो एक तो अच्छे वेयर हाउस इंचार्ज के लिए मैं ये कहता हूँ कि ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद उसका जो चेकिंग है, 3 वे चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो स्टॉक की जो एक्यूरेसी होती है उसको इंश्योर किया जा सके। बाकी वेयर हाउसिंग, अच्छे वेयर हाउसिंग के मैनेजर के लिए स्टॉक काउंट एक्यूरेसी के साथ साथ डैमेजेस कंट्रोल, ठीक है, इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। मैं एक जगह भी इंटरव्यू दे रहा था कुछ अर्से पहले, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि जी हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डैमेजेस का है, तो हाउ डू यू इंश्योर के डैमेजेस को किस तरह कंट्रोल करना है, राइट। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि डैमेजेस कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके लिए ये कि आपको ऑब्वियसली अगेन टीम पे बड़ा डिपेंड करता है। मैं ये समझता हूँ डैमेजेस कुछ होने की वजह आपकी टीम की नेग्लिजेंसीज होती है बहुत सारी, ठीक है, और आप टीम को मोटिवेट करके, टीम को इसे क्या कहते हैं चेक एंड बैलेंस रख के इन सब चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। आई वुड नॉट से कि आप जीरो कर सकते हैं, बट मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, बस इसको ले लेते हैं जो एक्यूरेसी 100% वेयरहाउस में अगर हम अपने वेयरहाउसेस डील कर रहे हैं तो वो कैसे मेंटेन की जा सकती है? क्या उसके लिए सिर्फ ईआरपी होना ही लाजमी है या उसके बगैर भी या दूसरे भी तरीके हैं एक्यूरेसी 100% मेंटेन करने के? अच्छा भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर वेयर हाउसिंग के अंदर कोई भी बंदा ये कहता है कि मेरा स्टॉक काउंट एक्यूरेसी 100% है, तो वो मेरे हिसाब से तो वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, वहां पे ऐसा हो नहीं सकता कि गलती ना हो, ठीक है। True. हाँ, ये जरूर हो सकता है, मैंने जो इतने अरसे में देखे, जब आप अपनी वेयर हाउसिंग चला रहे होते हैं तो आप चीजों को ना अंडर द कारपेट डाल रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप 3PL के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 99.99% होनी चाहिए, ठीक है। 0.01% का टॉलरेंस लेवल होता है, ठीक है। एंड दैट टॉलरेंस लेवल आप उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट्स में ले सकते हैं, आप कार्टन में ले सकते हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है मेरा 100% एक्यूरेसी है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम और बहुत अच्छा सेशन रहा और हमारे पास टाइम पूरा हो गया, तो इंशाल्लाह दोबारा कभी किसी टॉपिक पे आपसे कोई सेशन दोबारा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच असद, इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू।